हनुमान जी ने रावण को क्यों नहीं मारा? क्या आपने कभी सोचा है कि जब हनुमान जी अपार शक्ति के धनी थे, अमर थे, अजेय थे, तो उन्होंने लंका में रावण को क्यों नहीं मारा, जबकि उन्होंने अकेले ही पूरी लंका हिला दी थी? क्या इसके पीछे सिर्फ श्री राम का आदेश था या फिर कोई गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण भी था? आज हम इस रहस्य का गहराई से विश्लेषण करेंगे। जब हनुमान जी माता सीता की खोज में लंका पहुंचे तो उन्होंने अपने अलौकिक बल और बुद्धि से पूरी लंका को हिलाकर रख दिया। उन्होंने लंका की रक्षा करने वाले राक्षसों का संहार किया, अशोक वाटिका में आतंक मचाया और आखिरकार लंका को जलाकर राख कर दिया। यहां तक कि जब रावण के पुत्र अक्षय कुमार ने उन पर आक्रमण किया तो हनुमान जी ने उसे पलक झपकते ही मार डाला। लेकिन फिर भी जब वे रावण के समक्ष आए तो उन्होंने उसे मारने के बजाय केवल उसे अपनी शक्ति का आभास कराया। ऐसा क्यों? हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता उनकी अनन्य भक्ति थी। वे सिर्फ बल और पराक्रम के प्रतीक ही नहीं बल्कि रामदूत भी थे। वे जानते थे कि रावण को मारने का अधिकार केवल श्री राम को है। श्री राम का अवतार ही धर्म की पुनः स्थापना और अधर्म के नाश के लिए हुआ था। यदि हनुमान जी रावण को मार देते तो श्री राम के अवतार का मुख्य उद्देश्य ही समाप्त हो जाता। हनुमान जी का लंका जाना एक सीमित मिशन था। उनका उद्देश्य युद्ध नहीं था बल्कि माता सीता को श्री राम का संदेश देना और रावण को श्री राम की शक्ति से परिचित कराना था। वे रावण को यह चेतावनी देना चाहते थे कि अगर उसने माता सीता को नहीं छोड़ा तो उसका अंत निश्चित है। अगर हम इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो हर क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। यदि हनुमान जी रावण को मार देते तो ब्रह्मांडीय संतुलन गड़बड़ा जाता। रावण केवल एक साधारण राक्षस नहीं था, वह वेदों का झाता था, शिव का भक्त था और उसे कई शक्तिशाली वरदान प्राप्त थे। उसका अंत केवल एक दिव्य योजना के तहत ही संभव था। हनुमान जी केवल बल के प्रतीक नहीं थे, वे बुद्धि और नीति के भी प्रतीक थे। यदि उन्होंने रावण को मार दिया होता तो यह धर्म युद्ध की नीति के विरुद्ध होता। रावण को पराजित करने के लिए एक संगठित युद्ध और एक धर्म सम्मत प्रक्रिया आवश्यक थी। आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हनुमान जी की शक्ति परमाणु ऊर्जा के समान थी, विनाशकारी लेकिन नियंत्रित। वे एक असीम ऊर्जा के स्रोत थे, लेकिन वे अनावश्यक विनाश के पक्ष में नहीं थे। रावण का अंत एक विशेष प्रकार की दिव्य ऊर्जा से ही हो सकता था, जिसे केवल श्री राम ही संचालित कर सकते थे। अब सवाल यह उठता है, क्या हनुमान जी वास्तव में रावण को मार सकते थे? उत्तर है हां, वे निश्चित रूप से मार सकते थे। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? रावण को ब्रह्मा, शिव और अन्य देवताओं से कई वरदान प्राप्त थे। वह केवल एक विशेष शक्ति से ही मारा जा सकता था और वह शक्ति श्री राम के भीतर समाहित थी। हनुमान जी ने हमेशा धर्म का पालन किया। वे जानते थे कि बिना उचित प्रक्रिया के किसी का वध करना उचित नहीं है। उन्होंने रावण को चेतावनी दी, लेकिन उसे मारने का निर्णय श्री राम पर छोड़ दिया। हनुमान जी ने रावण के दरबार में एक महत्वपूर्ण संदेश दिया, यदि तूने माता सीता को मुक्त नहीं किया तो तेरा विनाश निश्चित है। यह एक चेतावनी थी, लेकिन रावण ने इसे नजरअंदाज कर दिया। हनुमान जी का उद्देश्य केवल युद्ध लड़ना नहीं था, बल्कि धर्म का संदेश देना भी था। वे शक्ति और भक्ति दोनों के आदर्श थे। इस कथा से हमें कुछ महत्वपूर्ण सीख मिलती है। पहला, बल के साथ नीति और बुद्धि भी जरूरी है। दूसरा, अधर्म का नाश सही समय और सही प्रक्रिया से ही संभव है। तीसरा, हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि नीति, सेवा और भक्ति के भी प्रतीक हैं। चौथा, कभी भी अति अहंकार में न रहें, क्योंकि भगवान का न्याय अटल होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, जय बजरंग बली।